दिल्ली की सर्दी और ऊपर से नाइट शिफ्ट। मैं नाइट शिफ्ट करके कंपनी से रूम आ रहा था। मुझे बहुत तेज़ नींद अभी आ रही थी। मैं बस से उतरा और नींद में ही अपने रूम की तरफ बढ़ा। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। मैं रुक के देखा तो एक कट्टा था जो पूरी तरह से भरा हुआ था। मैं चारों तरफ देखा तो कंपनी के ही कर्मचारी अपने रूम को लौट रहे थे। मैं कुछ समय रुककर उनके जाने का इंतज़ार किया। जब सभी चले गए तो मैंने कट्टा थोड़ा सा खोला तो कट्टा पूरी तरह से नोटों से भरा हुआ था। यह देख मेरी आंखें खुली रह गई और मेरी आंखों से नींद भी गायब हो गई थी। यह सब देख मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कट्टा उठाकर रूम में ले जाने के लिए सोचा, लेकिन कट्टा इतना भारी था कि मुझसे नहीं उठ पाया। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं पसीने से लथपथ था। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कट्टे को बगल में कर मैं कुछ देर वहां बैठ रहा। अचानक एक आइडिया दिमाग में कौंधा। अपना फ़ोन निकाला और अपने रूम तक के लिए एक कैब बुक कर लिया। 5 मिनट में कैब भी आ गई। ड्राइवर की मदद से उस कट्टे को कार के अंदर रखवाया और मैं भी कार में बैठ गया। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। हम अब रूम के पास आ गए थे जो बस स्टॉप के नज़दीक ही था। मैंने ड्राइवर की सहायता से कट्टा नीचे उतरवाया। आखिरकार ड्राइवर से भी नहीं रहा गया और उसने पूछ ही लिया कि सर इस कट्टे में क्या है। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था ही और उसका प्रश्न पूछना मुझे और डरा दिया, मानो कोई पुलिस वाला पूछ रहा हो। मैंने अपने को संभालते हुए डांटते हुए उसे अपने काम से काम रखने को कहा। वह कट्टा उतरवाकर मुझे शक की निगाहों से देखता हुआ कार स्टार्ट करके चला गया। अब दूसरी समस्या मेरे सामने थी कि मैं भारी कट्टे को चौथी मंजिल पर कैसे ले जाऊं, जो अकेले टस से मस नहीं हो रही थी। अचानक सिक्योरिटी गार्ड को देखते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। मैंने गार्ड को जगाया जो अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। मैंने उससे कट्टे को ऊपर अपने रूम ले जाने में मदद करने को कहा। वो आंख मसलते हुए कहा, सोने दो साहब, क्या सुबह सुबह परेशान करते हो। फिर वो जाकर सो गया। मैंने विनम्रता से आवाज़ दिया कि ताऊ, अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं आपको शाम को 1 क्वार्टर दूंगा। अब भला शराब को कौन मना कर सकता है। वो मेरा काम करने को तैयार हो गया। उसने वो कट्टा मेरे कमरे में बहुत परिश्रम से पहुंचा दिया। मैंने झटके से रूम बंद किया और कट्टे की ओर देखने लगा। मुझे अंदर ही अंदर एक खुशी थी जिसे छुपा नहीं पा रहा था। मेरी भूख, प्यास और नींद तीनों गायब थी। सारी थकान भी गायब हो चुकी थी। अब पसीने भी नहीं आ रहे थे। आंखों में बस खुशी की चमक रही थी। अपने को करोड़पति बनता देख अपनी आंखें बंद करके कांपते हाथों से जैसे ही कट्टे को खोला, मेरी आंखें खुली रह गईं। पूरा कट्टा 500, 1000 रुपये के नोटों से बंडल से भरा हुआ था। जी हाँ, 500 और 1000 रुपये के नोटों। मेरे सामने सपने क्षण भर में चकनाचूर हो गए। जितनी तेज़ी से मैं करोड़पति बना था, उससे ही कम समय में सारे अरमान पर पानी फिर गया। वहीं फर्श पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। नींद तो गायब थी पर सर चकरा रहा था। आंख से आंसू निकल गए और चीख भी इतनी तेज कि अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही एक हल्की सी मुस्कान होठों पर तैर गई। मैं उठा, पानी पिया और यही सोचा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।